नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज द्विवेदी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का सीएम का प्रोग्राम रीवा के लिए था, तो हमारी रीवा टीम ने मतलब मैं और अरुणेश सर ने मिलकर सीएम साहब को अपनी संवेदनाओं से व्यक्त कराया। मीन्स हमने वर्ग एक में रिक्त पदों में भर्ती के लिए सीएम महोदय को प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जैसे ही सीएम महोदय सबसे पहले आए तो रेस्ट हाउस पहुँचे, सर्किट हाउस में, वहाँ मैं और अरुणेश सर दोनों लोग गए और अरुणेश सर ने प्रत्यक्ष रूप सामने खड़े होकर अपनी पूरी जो वर्ग एक में रिक्त पदों की भर्ती के लिए है सीएम साहब को अवगत कराया। साथ ही साथ मैं भी एक दूसरी तरफ मैं खड़ा था, तो पुनः मैंने फिर अपना ज्ञापन दिया और सीएम महोदय को अपनी पूरी जो भी वर्ग एक में रिक्त पदों की जानकारी है उस सभी के बारे में बताया और साथ में ये भी बताया कि हमारी पद जो रिक्त पद हैं वो क्यों नहीं भरे जा रहे हैं और कहाँ पर हमारी बातें रुकी हुई हैं, इसके बारे भी हमने अवगत कराया। आशा करता हूं कि सीएम महोदय इस पर कोई ना कोई जल्द ही जल्द कोई ठोस कदम उठाएंगे। अब इसी तरह का प्रयास हमें जैसे आज मैंने यहाँ रीवा में किया, वैसे ही आपसे भी ग्वालियर में भी आज सीएम महोदय जा रहे हैं। आप प्रयास करिए ग्वालियर में भी मिलने का, क्योंकि एक ही मुद्दा जब बार बार रिपीट होगा, बार बार उनके सामने आएगा, तो ज़रूर उस पर वो गंभीरता से सोचेंगे। और एक काफ़ी फायदे की बात ये भी रही कि जैसे हम हमारे जो सांसद महोदय जनार्दन मिश्रा जी हैं उनसे हम लगातार मिलते रहे, तो आज जब हम उनके सामने गए तो पहले तो सीएम महोदय अंदर थे, सर्किट हाउस के अंदर थे, लेकिन जब वो बाहर निकलने लगे उस समय उन्होंने बोला नहीं आप आओ, अपनी जो ज्ञापन है वो सीएम महोदय को दो और अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करो। तो उनके द्वारा भी हम प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने गए। उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें सीएम साहब से मिलवाने में बहुत सहायता की। अब यही प्रयास हमें हर तरफ से हर जहाँ जहाँ सीएम जा रहे हैं प्रयास करना है, क्योंकि यही एक छोटे से छोटा प्रयास कब बड़ा बन जाएगा हमें भी नहीं मालूम है, इसलिए हमें लगातार प्रयास करना है। रीवा की टीम अभी भोपाल जा रही है, जिस तरह से हमने रीवा में तहलका मचाया उसी तरह हम भोपाल में हमारी जो टीम जा रही है वो भी तहलका मचाएगी और बहुत ही जल्द हमें रिक्त पदों में भर्ती का पूर्ण जो ये बोल सकते विश्वास प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं एक बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन भी आएगा। आप सभी देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे मैंने अपनी फ़ोटो लगाई है। खैर हम दो ही लोग थे जिसके कारण हम लोग फ़ोटो नहीं खींच पाए, लेकिन बात होने के बाद जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे उस समय मैंने फ़ोटो खींची है, सेल्फी की तरह लिया है। तो हमारा जो मुद्दा है पूर्णतः सीएम तक पहुंच चुका है, सीएम भी अब इससे अवगत हो चुके हैं। बस ये है कि अब लगातार हमें इस तरह का प्रयास करना है और सीएम महोदय जहाँ पर भी जाए वहाँ पर हमें उन्हें इस मुद्दे से अवगत कराना है, क्योंकि हर एक छोटा से छोटा प्रयास, आज मुझे भी नहीं मालूम था कि इस तरह से इतनी अच्छी तरीके से मुलाकात हो जाएगी। हम तो न्यायालय में जो उद्घाटन होने वाला है पहले वहाँ का प्लान था, लेकिन अचानक मैंने बोला कि चलो सर्किट हाउस चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं शायद सीएम महोदय से मुलाकात हो जाए। तो सौभाग्य से सीएम महोदय सबसे पहले सर्किट हाउस ही आए और वहाँ पर हमने पूरी अपनी जो व्यथा है, जो हम हमारे लगभग 60,000 पद रिक्त हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से बताया। अरुणेश सर ने एक तरफ से बताया, दूसरी तरफ से मैंने बताया, तो दो बार हमने सीएम महोदय से मिलकर और अपने मुद्दे को अवगत कराया है। अब मैं इसी तरह का प्रयास आप सभी से चाहता हूं, जिस तरह से अभी मंगलवार को सोमवार को हमारी टीम जा रही है शिक्षा मंत्री जी से मिलने, आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आपने अपने मन में ठान लिया तो ज़रूर हम अपने रिक्त पदों में भर्ती करवा कर रहेंगे। अगर आप अपने मन से ही हार जाएंगे तो कहीं ना कहीं समस्या होगी। इसलिए आप सभी को अपने मन से दृढ़ संकल्पित होकर, आज मैं दृढ़ संकल्पित होकर लगभग 9 बजे से प्रयासरत था, लेकिन सीएम महोदय लगभग 2 बजे के आसपास आए, 1:30 से 2 बजे के आसपास आए, लेकिन हमारी ये मेहनत सफल हुई। आज हमें दिल से खुशी है कि हमने सीएम महोदय को अपनी संवेदनाओं को सुनाया, उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना भी। हाँ, ये था कि भीड़ इतनी थी कि उन्होंने कुछ उसका रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन आशा करते हैं कि उन्होंने अपने जो पीए है उसको हमारा ज्ञापन दिया, बोला इसको आप रखिए हम इसको देखेंगे। और सांसद महोदय जी ने भी बोला है कि अभी क्योंकि सीएम महोदय आगे बैठे थे, डिप्टी सीएम सांसद महोदय और भी लोग पीछे बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि हम गाड़ी में चलते हुए सीएम महोदय को आपका जो मुद्दा है उससे अवगत कराएंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी सफलता आज हमने प्राप्त की है।
इसी तरह की सफलता आप भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप हम सब का पद है, ये किसी एक का पद नहीं है कि सिर्फ मुझे पद मिल जाएगा, आपको भी मिलेगा। इसलिए आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, जहाँ पर भी सीएम महोदय जाए वहाँ पर प्रयास करिए मिलने का। आप जब प्रयास करेंगे तभी मुलाकात हो पाएगी, क्योंकि कोई नहीं जानता है कहाँ पर मुलाकात हो जाए। आज मुझे भी नहीं पता था कि इस तरह से विस्तृत रूप से हम सीएम महोदय को अपनी संवेदनाओं से अवगत करा पाएंगे। लेकिन अगर हमने ठान रखी है, दिल से ठान रखी है, तो रास्ता भगवान स्वयं बना कर देता। कहते हैं ना कि जब हमने दिल से ठान लिया है तो जो कुदरत है हर तरफ से वो हमें मिलाने की कोशिश करती है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप अपने दिल में ठान लें रिक्त पदों में भर्ती के लिए, तो ज़रूर हमें भर्ती मिलेगी। और अगले सेशन में हम सभी शिक्षक के रूप में अपने अपने मुकाम के साथ अपने अपने स्कूल में होंगे। इसलिए आप सभी को लगातार इस तरह का प्रयास करना है। ग्वालियर की टीम भी जागे, इसलिए मैंने तुरंत वीडियो बनाया है कि ग्वालियर की टीम भी जागे और सीएम महोदय को जाकर अवगत कराए। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा यह प्रयास दिल से अच्छा लगा हो, क्योंकि आपको मैं फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ, सब कुछ दिखा भी रहा हूँ, अगर आपको वाकई दिल से लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और मेहनत लगातार करते रहे। जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।